नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 20 और वीडियो नंबर 20 में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, द टेरर। यानी कि यही वो चीज है जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है हमारे क्वेश्चन में। तो गाइस आज इस चीज को उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और उसको आगे तक हम करते जाएंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो गुडविल। देखो सबसे पहले ये तो आप लोगों को पता होगा कि गुडविल क्या होती है। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है, गुडविल वाले चैप्टर्स में भी समझाया है कि गुडविल क्या होती है। हमने प्रिसाइजली ये पढ़ा था कि गुडविल दो तरीके की होती है, एक तो परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसी तरीके से हमारी दो गुडविल होती है, एक होती है बुक की गुडविल। बुक की गुडविल का मतलब जो कि हमारी बुक्स में होती है, कहां होती है, बैलेंस शीट में होती है। किस साइड होती है, एसेट साइड हमें मिल जाएगी। ठीक है, दो गुडविल होती है, बुक की गुडविल जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनी हुई तो अगर गुडविल के आगे लिखा हुआ है द बुक गुडविल इज, तो वो हो जाएगी हमारी बुक की गुडविल, किताबी गुडविल जो कि हमने खरीदी। एक होती है वैल्यूड गुडविल। वैल्यू का मतलब हमने अभी अभी इसको वैल्यू किया है, यानी इसकी कीमत लगाई है कि भाई करीब 2 लाख रुपए की हमारी गुडविल। अब ध्यान से समझो, ये वैल्यू गुडविल, हमने गुडविल की वैल्यू क्यों लगाई है? गुडविल की वैल्यू इसीलिए लगाई है क्योंकि इट इज अ वे टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइस दे मेड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। हमने पिछली वीडियो देखी थी कि द वीडियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा रेशियो होता था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता था जिसमें नए पार्टनर को शेयर दिया है पुराने पार्टनर ने, यानी पुराने पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में। और हमने पिछली वीडियो में यह भी देखा था कि जब पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो सैक्रिफाइस सिर्फ एक रीजन की वजह से कर रहे हैं, एंड दैट रीजन इज कि उनको उसके बदले में मुआवजा या कंपनसेशन मिलेगा। तो जो कंपनसेशन उन्हें मिलता है वो गुडविल के नाम से मिलता है। वो कंपनसेशन उनको मिलता है विद द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। किस नाम से मिलता है उनको? विद द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जैसे मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हारा आया 2:1, सैक्रिफाइसिंग कह रहा हूं, न्यू पार्टनर आया था 1/4 शेयर के लिए, न्यू पार्टनर आया था 1/4 शेयर के लिए, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है इतना, और हमने गुडविल वैल्यू करी थी 1 लाख रुपए। हमने गुडविल कितनी वैल्यू करी थी? 1 लाख रुपए। तो जो नया पार्टनर आया है ये भाई अपना शेयर लेके आएगा, यानी कि 1 लाख रुपए का 1/4 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आएगा विद द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लेके आएगा? ताकि वो इन लोगों को दे सके। क्यों दे सके? क्योंकि इन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट या मुआवजा देने के लिए वो ये 25,000 रुपए लेके आएगा। ये 25,000 रुपए हमने कैसे निकाले कि भाई फर्म की वैल्यू गुडविल थी 1 लाख रुपए, तो जब भाई सी आया है, नया पार्टनर आया है, वो 1/4 शेयर के लिए आया है, तो उस फर्म की गुडविल, ध्यान रखना है फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल का 1/4 वो लेके आएगा, यानी वो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आएगा। और उस एक्स्ट्रा क्यों आएगा? ताकि वो इन लोगों को कंपनसेट कर सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक करके यहाँ जनरल एंट्री लिखते हैं और देखते हैं वो जनरल एंट्री क्या होती है, उसमें क्या अमाउंट आता है और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस अब हम यहाँ देखने वाले हैं अलग अलग चीजें कि गुडविल क्या क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, उनके साथ साथ एंट्री स्टार्ट करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो पहला आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाए बुक गुडविल, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी बुक की गुडविल मिल जाए, बुक गुडविल का मतलब लिखा हो द वैल्यू द बुक गुडविल इज दिस, द गुडविल अपीयर इन द बुक इज दिस, इस कंडीशन में क्या करना है, ये गुडविल आते ही बिना कुछ सोचे समझे ये बुक की गुडविल बढ़ जाएगी, आते ही बढ़ जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं पे। तो इसको बांटने की जो एंट्री हमें करनी है वो क्या करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट।
ये ध्यान रखना, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है। तो अगर दो पार्टनर हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशियो में बटेगी ये? ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में बटेगी? ओल्ड। जैसे मान लो बुक की गुडविल आ गई 5,000 रुपए और इनका रेशियो है 3:2 ए और बी का, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, 5,000 इसमें और 3:2 में बढ़ गया तो 3,000 और 2,000 इसमें। तो ध्यान रखने वाली बात कि अगर बुक की गुडविल आती है तो उसका सबसे पहले ये ट्रीटमेंट होने वाला है। तो आफ्टर बुक की गुडविल हमें जो क्वेश्चन में अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे कि न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया, या पहले देखो समझो इसको एक चीज और, गुडविल पेड प्राइवेटली। गुडविल पेड प्राइवेटली। गुडविल पेड प्राइवेटली का मतलब कि गुडविल का पैसा कहीं दिखाया नहीं, उसने चुपचाप आपकी जेब में रख दिया। तो जब गुडविल का पैसा कहीं दिखाया नहीं तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है या कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि ए और बी इतना था, सी इतना था, इसकी गुडविल ये थी और वो गुडविल इसने प्राइवेटली पेमेंट कर दी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? अब जब भाई प्राइवेटली की है तो कंपनी को क्यों बताएगा? तो कंपनी को नहीं बताया तो कंपनी ने उसकी एंट्री नहीं दी। नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसकी एंट्री क्या होती है? तो गाइस ये एंट्री हमने 11th क्लास में पहले दिन ही पढ़ी थी कि जब कैपिटल आती है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पे भी वही होगी, बस कैश से ये बैंक कर दो क्योंकि कंपनी हो चुकी है हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू जो नाम आया है उसका नाम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे सी लेके आता, जैसे नए पार्टनर का नाम है सी, तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने न्यू पार्टनर कैपिटल लिखा, वरना उसका नाम और कैपिटल लिखते। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल लिया। अब हमने पहले ही देखा है कि कैपिटल के अलावा वो एक छोटा सा पैसा और लेके आता है। वो पैसा किसके नाम का होता है? वो पैसा होता है कि अगर जो पुराने पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट, मुआवजे के लिए, तो उस पैसे को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जब वो लेके आएगा, तो वो लेके आया है तो लाया है तो पैसा लाया है, इसलिए बैंक तो हो गया डेबिट, और पैसा किसकी वजह से लाया है? प्रीमियम की वजह से लाया है, तो हो जाएगा क्रेडिट। क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ध्यान रखना, बहुत छोटी सी चीज है, ये जो गुडविल का पैसा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कितना है? तो ये ढूंढने के लिए हमें मदद करेगी हमारी वैल्यूड गुडविल। क्या मदद करेगी? वैल्यूड गुडविल। अभी इससे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, पहले ये समझ लो, वैल्यूड गुडविल हमारी मदद करने वाला। तो कैसे देखते हैं, ध्यान से आगे समझो इसको। अब देखो, जो प्रीमियम का पैसा आया वो क्यों आया? ताकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट हो जाए। तो जब भी ये प्रीमियम का पैसा आएगा ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा, बिना बोले। क्वेश्चन में नहीं भी बोला तो भी ये प्रीमियम का पैसा लाके सीधा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बांट देना है। तो देखो छोटा सा लिख रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको लाते, बिना सोचे समझे डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई लोगों। तो कैसे करेंगे? देखो आया था तो क्रेडिट हुआ, तो जाएगा तो जब ये होगा डेबिट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जिन जिन पार्टनर को मिल रहा है उनका नाम, तो हम यहां लिख देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्यों लिखा? क्योंकि ये जाएगा भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ये हमने लिख दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, समझो। अब इसके क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ आएगा। तो अपनी अपनी टीएस में निकालो। उसका क्वेश्चन नंबर है 21।
चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 21। जिन लोगों के पास बुक है वो बुक में देखो, जिनके पास नहीं है वो अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सादा सा है, अपन इसके थ्रू याद करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो मैं लिख दूंगा, जब तक अपनी स्क्रीन पे से उसको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सी भाई साहब एडमिट हुए हैं कंपनी में और ए ने सरेंडर कर दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5, और बी ने सरेंडर कर दिया 2/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, फर्म की वैल्यू गुडविल है 75,000 रुपए। फर्म की वैल्यू गुडविल क्या है, 75,000 रुपए। सो गाइस ध्यान से समझो मैंने इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये निकालने, क्योंकि हमारी गुडविल सेक्रीफाइसिंग में जाती है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। तो गाइस सेक्रीफाइसिंग रेशियो या पहले न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। केस नंबर 3 है ये, और उसके बाद हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मैंने ये निकाल के रखा है, मैं आपको बता देता हूं। न्यू रेशियो हमारा आया 12:6:7, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है वो आया है 3:4। आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर लो, मैंने पिछली वीडियो में न्यू रेशियो और इससे जस्ट वीडियो नंबर 19 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी समझाया हुआ। तो अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट करें। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, सिर्फ वैल्यू गुडविल। बुक की गुडविल है नहीं, छोड़ दो। प्रीमियम है नहीं, छोड़ दो। कैपिटल है नहीं, छोड़ दो। अब क्या है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, लाने की एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी हो गई, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब समझो, ये जो 75,000 है ये कंपनी के है, ये है 75,000 जो गुडविल है, इट इज फॉर फर्म। ये कितनी है, कंपनी की है, इसकी नहीं है। तो ये कंपनी की है, तो ये भाई साहब कंपनी का मालिक एक छोटे से हिस्से में, तो ये पूरी 75,000 रुपए नहीं लेके आएगा, ये सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा। तो भाई जी सी का शेयर कितना हो गया, 7/25, ये 7 और टोटल 25। तो सी का शेयर कितना हो गया प्रीमियम में, 75,000 टोटल कंपनी की है, इंटू 7/25। तो जो सी का शेयर है वो कितना आया, 25,000 रुपए। वो कितना आ गया, सॉरी 25 क्या, ये आया 21,000 रुपए। ठीक है, ये आप लोगों का वर्किंग नोट का काम, ये वर्किंग नोट में करना है। सी कितना लाएगा, सिर्फ 21,000 रुपए लाएगा, क्योंकि 75,000 पूरी कंपनी के हैं, उसका शेयर सिर्फ 7/25 है, तो वो कितना लेके आ रहा है, 21,000 रुपए। तो 21,000 रुपए लेके आया, तो 21,000 रुपए लाने की एंट्री। ठीक है, अब ये पैसा आया है तो आते ही क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो पैसा बढ़ने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी, तो यहां लिखेंगे ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, 21,000 रुपए बढ़ जाएंगे, किस रेशो में बढ़ेंगे, 3:4 के रेशो में। तो 21,000 रुपए जब हमने बांटे 3:4 में, तो ये आएगा 9,000 और 12,000। कैसे बांटे देखो, 21,000 इंटू 3/7 और 21,000 इंटू 4/7। ठीक है, तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में सिर्फ हमें समझने वाली बात है। क्या क्या समझा, वापस से देखो कि वैल्यू गुडविल 75,000 रुपए। अब जो सी आया है वो सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा, सी का शेयर 7/25, तो यानी कि वो 21,000 रुपए लेके आए। ठीक है, 21,000 रुपए ले आए। अब लाते ही वो पैसा बढ़ जाता है, हमने पहले ही पढ़ा है, तो वो बढ़ गया किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला, कितना आया, 3/4। तो 3/4 जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आया है उसमें ये पैसा बढ़ गया, तो 21,000 को हमने 3/4 में बांट दिया। सिंपल, सिंपलेस्ट वे टू डू अ क्वेश्चन इज टू रिमेंबर ऑल द कमिंग थिंग्स। अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो, तो कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि अपने कोई एक ऐसी लाइन है जो हमें समझ में नहीं है,
तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक है, अगर आपको वर्ड्स का मतलब आता है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 25। सो गाइस जिनके पास बुक है वो बुक में देखो, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 25 ऐसी टाइप का है, बिल्कुल इजी सा है, सिंपल सा है, सीधा सा है। तो हम उस क्वेश्चन को करेंगे और उसमें जो चीज नहीं है वो नई चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूं। सो गाइस देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमसे कहता है, वो कहता है कि भाई ए और बी दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 5:3। सी एडमिट हुआ 40,000 के लिए। सी एडमिट हुआ है, वो 40,000 की कैपिटल लेके आया है और गुडविल का पैसा लेके आया है। ठीक है, सी जो एडमिट हुआ है वो क्या 40,000 की कैपिटल लेके आया है और गुडविल का जितना पैसा बनता है वो लेके आया है। ठीक है, देखो अब इधर, जबकि फर्म की जो वैल्यू है, फर्म की बता रहा हूं, वैल्यू गुडविल किसकी, फर्म की, पूरी कंपनी की जो गुडविल थी वो थी 60,000। ठीक है, और जो सी का है उसने 1/10 लिया है फ्रॉम ए एंड 1/10 लिया है फ्रॉम बी। ठीक है, इतना सा हमारा क्वेश्चन है। वापस समझो, ए और बी 5:3, वैल्यू गुडविल है 60,000 रुपए। सी ने जो अपना शेयर है वो लिया है ए से 1/10 और बी से भी 1/10। सी जो लाया है कैपिटल भी लेके आया है 40,000 रुपए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि इन कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग के लिए न्यू निकालना है। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा जो आया है वो आया है 3:4, जो पहले भी आया था। न्यू रेशियो आया है हमारा 21:11:8, 21:11:8। और ये भाई जो सी का शेयर है वो है 1/5। समझ लें इसको, सिंपल सा। देखो सबसे पहले कोई बात है, कंपनी की गुडविल है 60, सी 1/5 लेके आएगा, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी 1/5 लेके आया तो 60,000 का 1/5 दैट इज कितना हो गया, 12,000 रुपए वो लेके आएगा। कितना हो गया, 12,000 रुपए वो लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज, बुक की गुडविल थी नहीं, प्राइवेटली दिया नहीं, कैपिटल लेके आया है। तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू, या मैं यही लिख देता हूं, देखो सिंपल अपन यही कर लेते हैं। कैपिटल लाया, बैंक अकाउंट डेबिट कौन लाया है, सीज कैपिटल। कितनी लाया, 60,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद वो प्रीमियम लाएगा, कितने का लाएगा, 12,000 का। तो यहां लिखा 12,000 रुपए बैक टू प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम क्यों लाया है, ताकि बढ़ जाए। किसको बढ़ेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, 3:4 में। तो हम यहां बांट देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग कौन है, ए टू बी। किस रेशियो में, 3:4 में। तो कितना है, 12,000 रुपए को 3:4 में हम बांट देंगे। समझ में आ गया, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम थी इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल से करना है और सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बस 3:4 में बांटना है, वो हम बांट देंगे। तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक और, बिल्कुल इतना सा टॉपिक और है, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। उसके हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा टेढ़ा नहीं है, तो सिंपल सा है। देखो अब मेरी तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे है, सो गाइस थोड़ा अजीब लगे तो प्लीज उसको माइंड ना करें। सो गाइस देखो समझो इस चीज को, लास्ट टॉपिक जो है अपना, कि भाई जो प्रीमियम का पैसा आया वो इन लोगों को मिल गया, यहां तक मिल तो गया था, पर वो प्रीमियम का पैसा अब तक निकाल के नहीं लेके गए। यानी कि ये प्रीमियम का पैसा, ये एंट्री करने का मतलब क्या है कि वो प्रीमियम का पैसा उनके खाते में जुड़ गया। उनका जो कंपनी का जो खाता था कि भाई ए का कैपिटल इतनी, बी की कैपिटल इतनी, उस कंपनी के खाते में इनको प्रीमियम का पैसा जुड़ गया। अब अगर जस्ट इन केस वो प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लेते, जस्ट इन केस वो प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो देखो, विड्रॉल ऑफ प्रीमियम अमाउंट, यहां हमें सिर्फ मतलब प्रीमियम अमाउंट से कि कितना पैसा वो लेके गए। ठीक है, तो पैसा निकालते हैं तो कंपनी के पास से पैसा गया तो टू बैंक, और जिन भी पार्टनरों ने पैसा निकाला उनके कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा।
ठीक है, जैसे मान लो बी ले गया, ए और बी दोनों ले गए, तो ए बी डेबिट टू बैंक। यहां हमने प्रीमियम का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो यहाँ प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, यहाँ प्रीमियम डेबिट, तो प्रीमियम तो खत्म हो गया, अब वो सिर्फ पैसे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब वो सिर्फ पैसे लेके जा रहे हैं, तो जितने जितने भी पैसे वो लेके जा रहे हैं उतने उतने पैसे से इनके अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि भाई वो अपने प्रीमियम का पूरा पैसा लेके जा रहा है, तो प्रीमियम का हमको जितना भी मिला वो पूरा पूरा डेबिट हो जाएगा स्कीम और टोटल बैंक। अगर वो प्रीमियम का आधा आधा पैसा लेके जा रहे हैं, तो प्रीमियम में उनको जितना जितना मिला उसका आधा आधा दोनों ले जाएंगे टू बैंक। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वो कितना पैसा विड्रॉ करके ले गए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की आधी से ज्यादा एंट्री, 2-3 एंट्री और रहनी है गुडविल की, वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी बढ़ रही है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियोस। देखते रहो अकाउंट्स अड्डा, कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।